क्रांतिकारी किसान यूनियन ने मंगलवार को चिन्हट क्षेत्र में राज्य स्तर सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य स्तर सम्मेलन में यूपी की कमेटी का गठन और विस्तार हेतु चर्चा हुई। वहीं यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घराने के साथ है और किसानों की जमीन उद्योग और विकास के नाम पर अधिग्रहण कर पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। क्रांतिकारी किसान यूनियन इस अधिग्रहण के सख्त खिलाफ है और सरकार से टकराने को भी तैयार है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के गुरमीत सिंह ने योगी सरकार से मांग की है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए और हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी स्थापित की जाए जहां किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सके। वहीं उन्होंने किसानों को ऋण मुक्ति की वकालत की और फसल बीमा किए जाने की मांग की। राजधानी लखनऊ में आज क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से आपके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या प्रमुख मांगे हैं सर, उसके बारे में बताओ सर। और पहले तो मैं महासचिव क्रांतिकारी किसान यूनियन गुरमीत सिंह मेहमा और आज हम यूपी में सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन कर हम जो यूपी की स्टेट कमेटी के चुनाव कर रहे हैं और उसमें आज हमारे सम्मेलन अंदर चल रहा है। और यहाँ की जो स्थिति है हमें देखी है कि आजमगढ़ में भूमि छीनने के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। यहाँ में भूमि छीनी गई, अधिग्रहण किया गया, टाटा को ज़मीन दी गई और अलीगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगहों पर ज़मीनें छीनी गई है और वो छीनी जा रही है। वो हमारी मांगे हैं कि यहाँ जितने लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही है कारपोरेट को देने के लिए उसको रोका जाए, ये बड़ी मांग आ चुकी है। और उससे आगे जो हमारी मांगे हैं किसानों की वो है कि किसान यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो जो किसानों को एमएसपी पर थोड़ा मिलता है, जीरी पर खरीदी जाती है और कनक जो गेहूँ वो खरीदा जाता है, लेकिन जो बाकी यूपी के ज़िले हैं वहाँ किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिलता। जीरी धान पर भी जो 1000 से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और गेहूं पर भी कम रेट पर खरीदा जाता है। ये हमारी मांग है कि पूरी यूपी की जो फसलें हैं किसानों की, वो फसलों को जो जितनी सरकार बोलती है, बीजेपी सरकार बोलती है कि हमने एमएसपी दे दी, हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन वो किसानों को नहीं मिल रही। किसानों को देने के लिए हम ये बोलते हैं उस पर एक जो गारंटी कानून जो लोलड़ की भी बड़ी मांग थी कि वो बनाया जाए, वो अभी तक सरकार ने नहीं बनाया। ये हमारी मांग है और उसके लिए है कि खरीद करने के लिए सरकारी मंडियाँ जो है जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है और पश्चिमी यूपी में कुछ जगह है, वो यूपी के ज़िला में भी हर जगह मंडी हो, हर 10 किलोमीटर के अंदर जो किसानों के लिए मंडी हो और वहाँ ये गारंटी कानून हो कि इससे नीचे किसानों की फसल नहीं बिकेगी और किसानों को पूरा जो मूल्य मिले। और उससे आगे जो बड़ी मांग है किसानों की कि यूपी के सभी किसान हैं जो वो कर्ज में डूबे हुए हैं और उसके लिए जो दोषी सरकार है, किसानों को पिछले समय से एमएसपी पूरी फसल नहीं बिक रही, उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा और वो अपनी जो जीविका है उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, तो उसमें डूबे हुए हैं। तो हमारी बात ये है, मांग बड़ी ये है यूपी सरकार से कि वो सभी किसानों का कर्ज जो है उसको जो उस पर माफ़ किया जाए और उससे आगे जो किसानों को पूरा फसलों का भाव दिया जाए और आगे से जो लोन है वो भी किसानों को बिना। सर, आज इस मंच के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम किसान जो बड़ी अपील ये करना चाह रहे हैं कि कारपोरेट को जो ज़मीनें देने के लिए जगह जो लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है वो उसको रोका जाए और किसानों के पास ज़मीन जो छोड़ी जाए। और जो आप विकास के नाम पर छीन रहे हो तो विकास जो किसान है जिनसे ज़मीन छीन ली गई उनका तो विकास नहीं होगा, वो तो मजदूर में बट जाएंगे। और जो विकास किसका कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट का हो रहा है, सभी ज़मीनें उसको रोका जाए। ये हमारी आज की जो बड़ी मांग है किसानों की। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नगेन चौधरी है, मैं जिलाध्यक्ष अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से क्या आप लोग का प्रमुख अपीलें क्या है, प्रमुख मांगे क्या है? इससे प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे ये सम्मेलन है आज। इसमें मांगे तो हमारी कम है, ये तो हमारा सम्मेलन है, लेकिन मांगे तो हमारी यहाँ एमएसपी देनी चाहिए सरकार को, वो नहीं दे रही। सरकार लूट कर रही है। जितने हमारे पुराने जो सरकारों ने जो बनाए थे सरकारी जो स्टेशन है, एयरपोर्ट, उनको सरकार बेच रही है। अब नए एक बार करके क्या करना चाहती है? ज़मीनें खरीदना चाहती है। पहले उन्होंने जो 13 महीने में हमारे आंदोलन में जो हमारी जमीनों की जो 3 मांगे थी, जो बिल आए थे, वो वापस ले लिए थे, वो वापस ही ले लिए हैं, लेकिन उनका दूसरा रूप शुरू कर दिया है। कहीं हाईवे बनाए जा रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कहीं कॉलोनी बनाई जा रही है। इतनी दूर दूर की जो ये कॉलोनी बना रहे हैं विकसित नहीं कर रही है। ये किसानों से जमीन छीनने का एक उपाय है। गोरखपुर में एक इन्होंने ट्रायल भी शुरू कर दिया है
किसानों से 500 रुपये गाय के और 1000 रुपये भैंस के टैक्स भी उन्होंने शुरू किया है गोरखपुर। क्रांतिकारी किसान यूनियन डॉक्टर दर्शन पाल जी की जथेबंदी से यहाँ पहुँचे हैं। आज यूपी वालों ने जो उपराला किया है, जो इनकी मांगे हैं, जो लोकल मांगे हैं, चाहे वो कृषि को ग्रहण करने की हैं या ज़बरदस्ती, या जो भी इधर जो पहले जैसे बताया है कि जो MSP पर कोई काम नहीं हुआ और फसलों को लूटा जा रहा है, इसके लिए हमने इस संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने हमें मंत्र दिया था। तो आज इन्होंने एक अच्छा उपराला किया है, जिसके लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि पूरे देश में आज ऐसे संगठनों की ज़रूरत है, और ताकि जो मांगे सरकार की ओर से बैकफुट पर लाई जाती हैं, उनको किसी प्लेटफार्म पर लाकर और लोगों का, मजदूरों का, किसानों का कुछ भला हो सके, इसलिए हमें ये क्रांतिकारी किसान यूनियन का जो संगठन है इधर यूपी में भी पूरा काम कर रहा है, इसी के साथ ही 7 स्टेटों में और भी काम कर रहा है। तो आज इन्होंने सम्मेलन बुलाया था, तो डॉक्टर दर्शन पाल जी भी इधर पहुँचे हैं, तो आप उनसे भी जरूर कोई बात करें।